पहली बात 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें जो पिछड़ों के अंदर जो 2019-2014 में जिस तरीके से बीजेपी का वोट मिला था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें काफी कमी आई थी। और वो एक बड़ा कारण जिसकी वजह से आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के फौरन बाद अनुप्रिया पटेल और अगर आप देखें तो केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों लोगों ने सरकार को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि यहाँ पे जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल, तो उनके दरअसल कहने का मतलब ये था कि योगी सरकार में रहने के बावजूद भी सरकारी नौकरियों में, प्रमोशंस में उनको उस तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा जिस तरीके से मिलना चाहिए था। दूसरी बात जो यहाँ पे हम दरअसल मिस कर रहे हैं वो ये कि पंकज चौधरी किसकी पसंद है? क्या पंकज चौधरी अमित शाह और मोदी की पसंद है या पंकज चौधरी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की पसंद है? हकीकत क्या है कि वो गोरखपुर से आते हैं, महाराजगंज से चुन के आए हुए हैं। तो जो इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बात के लिए अटल थे कि जो भी होगा वो उनकी पसंद का मुख्यमंत्री होगा। स्वतंत्र देव सिंह दरअसल उनकी पसंद के मुख्यमंत्री थे, तो पंकज चौधरी की पसंद के मुख्यमंत्री, यूपी अध्यक्ष, बिल्कुल यूपी अध्यक्ष, उनकी ही पसंद के मुख्यमंत्री है। और आपको मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखें डीजीपी का अपॉइंटमेंट वो सेंटर कुछ और करना चाहता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से करना चाहते हैं। इसलिए पिछले कई सालों से अगर आप देखें वहां पे कोई परमानेंट डीजीपी उस तरीके से नहीं, सारा एक्टिंग डीजीपी ही वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये जो टग ऑफ वॉर दिल्ली और लखनऊ के बीच में है, उसमें हम ये कह सकते हैं पंकज चौधरी इसलिए बने क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी शाह को एक तरीके से उनके सामने झुकना पड़ा है और वो पंकज चौधरी दरअसल योगी आदित्यनाथ की पसंद है और वो चाहते थे कि उनकी पसंद का आदमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बने क्योंकि उन्हें 2027 का चुनाव लड़ना है। ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग शायद ग्लास ओवर कर रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो कुर्मी को भी लाने का प्रश्न है, जो अनुप्रिया पटेल को साथ लेकर चलने की बात है, जो आशीष पटेल को कैबिनेट में लेने की बात है, वो इसीलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर यादव के बाद कुर्मी वोट बैंक बहुत मजबूत है और बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी है और ब्यूरोक्रेसी में उसकी बहुत पहुंच है। लेकिन अगर उसमें अगर बीजेपी का वोट कम हुआ 2024 के चुनाव में तो उसको करेक्ट करने की जरूरत है।